For the 60 overs, they should feel hell on the earth. क्या कोई सोच सकता है कि ये वर्ड्स एक भारतीय कप्तान के हैं? इन शब्दों में जितना एग्रेशन है, उतने ही अग्रेसिव कप्तान थे विराट कोहली। विराट ना केवल एक एग्रेसिव कप्तान है, बल्कि इस सदी के सबसे महान बल्लेबाज भी है। वो मैदान पर अपने बल्ले और जबान दोनों से ही विरोधियों को जवाब देते आए। उन्होंने अपनी कप्तानी में इंडिया टीम में एक नया ही जोश भर दिया था और लड़ने का एक नया जुनून पैदा किया था। मेरे हिसाब से विराट से बेहतरीन टेस्ट कप्तान शायद ही कोई हुआ हो। 30 दिसंबर 2014 को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तीसरे टेस्ट के बाद इंडिया के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हो जाते हैं और विराट कोहली को टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है। वैसे तो विराट कोहली अपनी कप्तानी में इंडिया को अंडर 19 वर्ल्ड कप जितवा चुके थे, पर इस बार जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी थी। विराट ने कप्तान बनते ही टेस्ट क्रिकेट में जान फूंक दी और महज 2.5 साल के अंदर टीम इंडिया को 7वीं रैंकिंग से पहले नंबर पर ले आए। इसमें उनकी कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों का बहुत बड़ा योगदान था। नवंबर 2016 में महेंद्र सिंह धोनी ने T20 और वनडे की कप्तानी भी छोड़ दी और विराट तीनों फॉर्मेट के कप्तान बन गए। वो इस बीच 2012, 2014 और 2016 T20 विश्व कप के हाईएस्ट स्कोरर, तीनों फॉर्मेट के हाईएस्ट स्कोरर, मोस्ट सेंचुरीज और मोस्ट मैन ऑफ द मैच प्राप्त करने वाले खिलाड़ी बने। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, पर फाइनल में पाकिस्तान से हार का सामना करना पड़ा। विराट कोहली ने 2016 से 19 के बीच 10,000 रन और 38 सेंचुरी बनाई। To the number 1 test team in the world and to its captain विराट कोहली। कोहली के अंडर टीम इंडिया टेस्ट में लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही थी और लगातार दूसरी बार टेस्ट में अपने नाम की। फिर आता है 2019 का वर्ल्ड कप। इसमें टीम इंडिया का परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, लेकिन सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस मैच में कोहली भी बुरी तरह फ्लॉप रहे और 6 बॉल में 1 रन बना के आउट हो गए। कोविड ने अब अपने पैर पसार लिए थे और क्रिकेट कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, लेकिन अब विराट की फॉर्म विराट का साथ छोड़ चुकी थी। जिस बल्लेबाज के लिए सेंचुरी मारना इतना आसान था, वो अब रनों के लिए तरस गया था। 2021 आते आते उनके बल्ले ने उनका साथ मानो बिल्कुल ही छोड़ दिया था और किंग कोहली के करियर में रनों का सूखा आ गया था। जून 2021 में WTC के फाइनल में भारत का सामना एक बार फिर से न्यूजीलैंड से हुआ। लॉर्ड्स के मैदान पर कोहली एक बार बुरी तरह फेल हुए। कोहली के साथ साथ पूरी बैटिंग फ्लॉप हुई और भारत को हार का सामना करना पड़ा। कोहली की कप्तानी में भारत लगातार तीसरी बार कोई भी ICC ट्रॉफी जीतने में नाकामयाब रहा और अब बहुत सारे सवाल उनके ऊपर उठने लगे थे। एक तरफ कोहली का फॉर्म जा चुका था और दूसरी तरफ रोहित 5 IPL ट्रॉफीज जीत चुके थे। ऐसे में रोहित को टीम का कप्तान बनाने की मांग उठने लगी थी। विराट से कप्तानी छीनने की रूमर्स काफी ज्यादा फैल गई थी। इसके बाद BCCI के चेयरमैन ने खुद साफ किया कि ऐसा कुछ नहीं है और आने वाले वर्ल्ड कप में विराट ही कप्तान होंगे। लेकिन वर्ल्ड कप से 2 दिन पहले विराट ने एक पोस्ट के जरिए वर्ल्ड कप के बाद T20 की कप्तानी छोड़ देने की बात कही। भारत का प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप में बहुत ही बुरा रहा। 10 विकेट से पाकिस्तान से हार झेलनी पड़ी और साथ ही भारत ग्रुप स्टेज से बाहर हो गया। इसके बाद रोहित शर्मा को भारत के T20 टीम का कप्तान घोषित कर दिया जाता है। विराट कोहली ने कहा था कि वो सिर्फ T20 की कप्तानी छोड़ना चाहते हैं। इसी बीच गांगुली और कोहली के बीच मनमुटाव की बातें भी सामने आने लगी थी। इन सब के बीच दिसंबर में इंडिया को अफ्रीका का दौरा करना था और अचानक से रोहित को ODI टीम का कप्तान घोषित कर दिया जाता है। गांगुली ने बताया था कि विराट कोहली को इन्फॉर्म करने के बाद ही यह डिसीजन लिया गया है। विराट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इन सब बातों को मना कर देते हैं। T20 कैप्टनसी को छोड़ने की मैंने पहले BCCI से कम्युनिकेट किया कि मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, ये डिसीजन है और इन रीजंस की वजह से मैं ये करना चाहता हूँ। तो उसको बहुत एक अच्छे तरीके से रिसीव किया गया। उसमें कोई ऑफेंस नहीं थी, उसमें कोई हेजिटेशन नहीं थी। मुझे ये नहीं कहा गया था कि आप T20 कैप्टनसी ना छोड़िए, बल्कि उसको बहुत अच्छे से रिसीव किया गया कि बहुत एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। आई वॉज कॉन्टेक्टेड 1.5 hours before the selection meeting, and there was no prior communication with me at all since I announced the T20 captaincy decision. भारत टेस्ट सीरीज में 2 मैच हार जाता है। फिर 16 जनवरी 2022 को कोहली एक ट्वीट के जरिए टेस्ट कैप्टनसी छोड़ने का ऐलान कर देते हैं। इससे उनके सारे फैंस शॉक हो जाते हैं। रोहित को भारत का नया टेस्ट कैप्टन बना दिया जाता है। विराट की कैप्टनसी में इंडिया ने 68 मैच खेले और 40 मैच जीते भी। इन सब के बाद भी विराट को एक फेल कैप्टन कहा जाने लगा। 2022 में अफगानिस्तान के खिलाफ उनके बल्ले से 1020 दिनों बाद शतक आया था। 2023 के शुरुआत में चेतन शर्मा का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और कोहली को डिफेम किया गया। वजह है तो उसको लगता है कि वो बहुत बड़ा हो गया, कोहली को पसंद नहीं करता।
2024 में रोहित की कैप्टनसी में टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया और विराट कोहली को मैन ऑफ द मैच मिला, जिसके तुरंत बाद विराट कोहली ने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया। उसी शाम रोहित भी अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद टीम रोहित की कैप्टनसी में चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाती है। जून 2025 में अचानक रोहित और विराट टेस्ट से रिटायर हो जाते हैं। विराट कोहली का अपने पसंदीदा फॉर्मेट से अचानक कप्तानी छोड़ने से लेकर अचानक संन्यास लेना उनके फैंस के बीच आज भी एक सोचने का मुद्दा बना हुआ है। अब रोको सिर्फ ओडीआई में ही एक्टिव है। एक सवाल जो सबके मन में है कि सिर्फ आईसीसी ट्रॉफी ना जीत पाना विराट को एक फेल कैप्टन बना देता है। जो विदेशी धरती पे जाके इंडिया ने टेस्ट जीते वो कुछ नहीं थे। क्या वो इंडिया के सबसे बेहतरीन टेस्ट कैप्टन नहीं थे? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।